अजलान, आपने देखा कि श्रीलंका ने जिस तरह से निशांका को अगर हम देखते हैं, एक तरफ ऑली पॉप जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका ने कोई कमी छोड़ी नहीं। उन्होंने बताया इंग्लैंड को कि भाई हम भी खेलने के लिए आए हैं। और पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर है कि हम बांग्लादेश के खिलाफ अपने मैदानों में किस तरह से हारे और श्रीलंका या दीगर ममालिक जो है वो उनके होम ग्राउंड पर जाकर किस तरह से खेल कर आते हैं। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन श्रीलंका's परफॉर्मेंस यस्टरडे? आई थिंक हमारे लिए तो चलो है ही है, बट थोड़ा सा बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना वाला सीन हो जाएगा अगर हम इस पे रेट्रोस्पेक्ट में देखने लग जाए। आई थिंक ये इंग्लैंड के लिए भी एक सबक जरूर है, बिकॉज आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते कभी भी बड़े मैच के दौरान, स्पेशली टेस्ट मैच के दौरान, जहाँ पे एक आधा सेशन हारना आपको बहुत पीछे ले जाता है। इंग्लैंड ने डे 2 और डे 3 पूरी तरह से अच्छा सा परफॉर्म नहीं किया और वो नजर आ रहा था कि कंप्लेसेंट हो रहे हैं। उसका भरपूर फायदा उठाया श्रीलंका ने। उन्होंने एक तरह से कमबैक किया, जहां वो पहली इनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। हाँ। उन्होंने उनको कम विकेट पे उनको आउट किया, बल्कि आई वुड से कि पहली इनिंग में ही इंग्लैंड की जो बैटिंग इनिंग थी वहां पर एक पॉइंट पे वो 260 ऑड पे उनके उनके अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी एंड दे बंडल्ड अप एट अराउंड 325। तो नजर आने लग गया था कि इंग्लैंड भी थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो रहा है। आसान होता है 3-3 मैचेस की सीरीज जीतना और पूरा इंग्लिश समर जो है वो बगैर लॉस के गुजारना, लेकिन इंग्लैंड जो है अपना छठे मैच में हार गया। उसका पहला हार थी इस इंग्लिश समर की, जो कि उनके लिए भी सबक आमूज जरूर है, बिकॉज आगे जाके उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा और मुश्किल होने वाली है। वेस्ट इंडीज श्रीलंका कतरे आसान हरीफ थे, आगे उन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलना है। गो के पाकिस्तान शायद मुश्किल हरीफ उस तरह से ना हो, लेकिन कंडीशन उनके लिए डिफरेंट हो सकती है। अजलान, are you being sarcastic about what? अबाउट कि उनके लिए आगे मुश्किल इम्तिहान होने वाला है? नहीं, देखें, अभी तक उन्होंने जितनी भी उनकी प्रैक्टिस थी वो उनकी होम ग्राउंड में थी। अभी आगे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उन्होंने न्यूजीलैंड से भी खेलना है, न्यूजीलैंड में। उसके बाद उनकी एशेज सीरीज आ रही है और अभी देखा जाए तो उनकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई। अभी उनकी व्हाइट बॉल सीरीज शुरू हो जाएगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पहले T20s है एंड देन ओडीआई सीरीज है, तो उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा है। जिस तरह से इस मैच में वो थोड़े से कंप्लेसेंट नजर आए, मुश्किल हो सकता है उनके लिए आगे जाकर। जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं वो एक डिफरेंट तरह की क्रिकेट है। सो पाकिस्तान एज ए टीम माइट नॉट बी चैलेंज फॉर देम। पाकिस्तान एज कंडीशंस एज might be a challenge for them also। अभी खुद उनको भी क्लियर नहीं कि उन्होंने खेलना कहाँ पे, because but Azlan, it could be a lesson for पाकिस्तान ना, क्योंकि हम तो अपनी होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हार गए हैं। तो हम अगर कहीं और जाएंगे होम तो ग्राउंड क्या पे हम होगा? किससे नहीं हारे हैं? आखिरी दफा हम पिंडी में जीते थे 2021 में। उस वक्त मेरा वजन भी कम होता था, मेरा वजन बढ़ गया उसके बाद से, लेकिन उन्होंने मैच कोई नहीं जीता। लेकिन परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी। परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी ना, बहुत सारे फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब इंग्लैंड की ही चलें एग्जांपल ले लेते हैं। इस मैच में उन्होंने मैच तो हारा, लेकिन आप ओवर द इयर्स देखें उनके पास कितनी कुछ चीजें हैं। उन्होंने जितने भी नए खिलाड़ी खिलाए हैं इस इंग्लिश समर के दौरान, उनको नजर आ रहा है कि आगे उनकी बेंच स्ट्रेंथ किस किस्म की है। क्या हमारे केस में हम ऐसा कुछ कह सकते हैं? हमारा वही 15-20 का पूल है जिसमें से हम लोगों को खिलाए जाते हैं और बाद में हम कह देते हैं जी हमारे पास तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है कि हम उसमें से नया पूल जनरेट कर सकें, इसलिए हम एक नया टूर्नामेंट कर रहे हैं। सवाल ये कि 1948 से लेके अब तक की जितनी भी क्रिकेट हो रही है उसके स्कोर कार्ड तो आपके पास मौजूद है। उसके ऊपर आपको कौन सा डेटा चाहिए? ये देखना कि धूप में कौन कितने स्कोर करता है, छांव में कितने स्कोर करता है। और आगे हमारा बड़ा चैलेंज अगर इंग्लैंड की सीरीज है, हम तैयारी जो है वो वनडे कप से कर रहे हैं, जबकि हमारी टेस्ट सीजन हमारा शुरू हो चुका हुआ है। फर्स्ट क्लास में हमारा पहला मैच इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच के तीसरे दिन जाके शुरू हो रहा है। सो तैयारी हमारी अपनी ही नहीं है। ठीक है, टीम की अपनी परफॉर्मेंस के मसले मसाइल तो हैं, हमारे बैकरूम के जो मसले मसाइल है ना वो भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है अजलान, आई टोटली एग्री विद यू। कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, जिस तरह से अजलान बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है जिस तर्ज की क्रिकेट वो खेलते हुए नज़र आए हैं, और पाकिस्तान के लिए एक अलग इम्तिहान है। दोनों का मैच होना है पाकिस्तान की होम ग्राउंड्स पर। तो क्या लगता है आपको इंग्लैंड की कारकर्दगी देखने के बाद, क्या टफ टाइम पाकिस्तान दे सकता है इंग्लैंड को? देखिए, अगर इंग्लैंड की श्रीलंका के हवाले से बात की जाए ना, तो श्रीलंका ने कम बैक किया। श्रीलंका पहली इनिंग में नाकाम रहा, लेकिन उनके बॉलर्स ने दूसरी इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इसका क्रेडिट आकिब जावेद को भी जाता है, जो उनके बॉलिंग कंसल्टेंट भी हैं, बॉलिंग कोच भी हैं, और पहले वर्ल्ड कप में भी थे।
तो ये चीज़ें देखें, अगर आकिब जावेद की वजह से उनकी बॉलिंग बेहतर आना शुरू हुई है, उनकी लाइन लेंथ बेहतर हुई है, विकेट्स लेना शुरू हुए हैं इंग्लैंड जैसी सरजमीन पर जहाँ पर उनका होम क्राउड एडवांटेज भी है, तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इंग्लैंड हमेशा से ही एक फेयरलेस क्रिकेट खेलता है और बेसबॉल क्रिकेट के बाद तो उनका सिनेरियो मुख्तलिफ हो गया। जब देखे ब्रेंडन मैकलम की कल आप बॉडी लैंग्वेज देखते बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि निशंका ने बेहतरीन बैटिंग की, उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने उनके साथ पार्टनरशिप की, तो ये चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करें पाकिस्तान क्रिकेट में भी। पाकिस्तान क्रिकेट में हर बंदा, मैंने पहले भी कहा है कि इंडिविजुअल खेलता है, कोई भी टीम गेम नहीं खेलता। जब आप पार्टनरशिप डेवलप नहीं करते, आप मिसबा उल हक के दौर में जाएं जब वो कप्तान थे, तो उसके दौरान यूनस खान उनके साथ पार्टनरशिप करते रहे, फिर उनके साथ अजहर अली, असद शफीक, ऐसे बैट्समैन थे मिडल ऑर्डर में जहां पर वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते थे और मुख्तलिफ कंडीशंस में और डिफ़िकल्ट कंडीशंस में वो आगे अब डोमिनेट करते थे। बॉलर्स को पता नहीं कहाँ पे करने, और उनके दौर में जो बॉलर्स थे वो आज इंग्लैंड के पास शायद नहीं है। जिस तरह के उनके पास एंडरसन थे, फिर उसके बाद ब्रॉड और बाकी जो उनके पास बॉलर थे, मार्क वुड नहीं है, इंजर्ड है। पाकिस्तान को इस चीज़ का भी एडवांटेज लेना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप अपने होम कंडीशन में, होम कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपने पिचेस अपनी मर्जी से तैयार करवानी, आपके क्यूरेटर्स अपने, आपके जो स्पेक्टेटर्स हैं वो आपके अपने, तो फिर भाई आप क्यों हारते हैं? मतलब आपने अपनी होम सीरीज में 2021 के बाद कोई सीरीज 3 साल हो गए हैं, आपने कोई नहीं जीती, ठीक है, तो आप हमेशा से ही वही गलतियां करते रहे। आपके पास बहुत सारे चांसेस ऑस्ट्रेलिया में भी आए, ऑस्ट्रेलिया में जो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज थी उसमें भी हमारे पास चांसेस आए, लेकिन कोलैप्स कर गए। हमारे पास एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके हम ऊपर रिलैक्स हो गए। हम जब अपने देखते थे मैचेस, टेस्ट मैचेस देखते थे, न्यूजीलैंड में देखते थे, ऑस्ट्रेलिया में देखते थे, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी, मोहम्मद यूसुफ से ऊपर अगर कोई आउट हो जाता था तो हम आराम से सो जाते थे, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता था वहाँ पर, हमें सुबह फजर के टाइम उठ के देखना पड़ता था टेस्ट मैच। तो वो सीन ऐसे होता है कि आपका कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको टीवी लगा के आपने कहा ये 4 आउट हो गए हैं, 5वां ये खड़ा है, सो जाओ। मतलब शाम को ही उठना तो आप जो है ना वो देखोगे तो वही खड़ा होगा। अब आपके पास ऐसे प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर रिलाई किया जा सके, जो मतलब बाबर आजम हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, नो डाउट दुनिया का बेहतरीन बैटर में उनका शुमार होता है। शान मसूद ठीक है, लेकिन आप जब अपनी गेम छोड़ के और दूसरों की क्रिकेट अपनाने लग जाते हैं ना, आप अपनी गेम भी खराब करते हैं, टेक्निक खराब करते हैं। लोगों को कहा गया यहाँ पर, मोहम्मद हफीज साहब ने, उनको शायद इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन जो टेस्ट मैचेस में हुआ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा जी तेज़ खेलना है, इंटेंट शो करनी, भाई आपने इंटेंट शो करके क्या करना है जब आपके पास उस तरह के बैटर्स ही नहीं है, जो आप उनकी टेक्निक जो है, जब आप उनकी टेक्निक बदलेंगे, देखिए जब आप उनकी टेक्निक बदलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मुझे ये बताएं, वसीम अकरम गए कप्तानी की, बाकी लोग गए कप्तानी की, टीम में बड़े बड़े नाम गए, कौन सी सीरीज आज तक जीती इन्होंने? तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए। अगर आपने आउट ऑफ द वे जाके खेलना है तो फिर आप उसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सही। यहाँ पर आप स्लो विकेट्स पे प्रैक्टिस करके जाते हैं और वहां पर आपको तेज पिचेस मिल जाती हैं, प्रैक्टिस में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली, आपने यहाँ पर अगर आपने देखे 4 फास्ट बॉलर शामिल किए, आपने टेस्ट विकेट बनाई जी, टॉप ग्रास विकेट है, मतलब उस पे जो है वो घास है और बड़ा सीम और पेस के साथ बॉल जाएगा, हमारे 4 फास्ट बॉलर हैं, वो पिच ने कंडीशन जो है यूटर्न ले लिया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। तो यही चीज इनको समझनी चाहिए, जो हमारे साइंसदान हैं पाकिस्तान टीम के साथ, उनको कम से कम ये चीज का ख्याल रखना चाहिए। इतना तजर्बा है अजहर महमूद का, इतना तजर्बा है जैसन गिलेस्पी का, अब शान मसूद बाहर काउंटीज खेल के आए हैं, तो उनको कम से कम पिच रीड करनी आनी चाहिए। बाद में ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके कि जी पिच का कसूर है। और भाई पिच का कसूर नहीं, आपके बैटर्स का कसूर है, आपके बॉलर्स का कसूर है। आपके बॉलर्स ने उस लाइन लेंथ पे बॉल ही नहीं की, आपने स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट अपने साथ नहीं रखा हुआ। आपके स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हालांकि सकलैन मुश्ताक है, देखिए सकलैन मुश्ताक है, आपके पास मुश्ताक अहमद है, सईद अजमल, मुतअद्दिद आपके पास स्पिनर्स हैं, लेकिन आप हम नहीं तो रखते। से बुलाएंगे ना, हम क्यों? हम लोग बेसिकली देखें, हम लोगों का एक अलमी है कि हमारे पास नो डाउट
दुनिया के बेहतरीन जो क्रिकेटर्स हैं वो मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर्स, लेकिन उनकी भी ईगो का मसला है। Exactly. ये पिछले दौर में हमने देखा हुआ है, ये टसल जो है हमने देखी ही नहीं है कि आप जो है वो हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो अपने से आगे किसी को जाता देख नहीं सकते, वो उसको आगे इतना बड़ा नाम देख नहीं सकते। अब बाबर आजम भी कई लोगों को चुभता होगा, बाबर आजम के जो नारे लगते हैं वो शायद ये भी क्लेम कर दें जो साबिक क्रिकेटर होंगे टीवी पे आके कि जी ये जो है वो पैसे दे के उनको बुलाया हुआ है, ये पेड जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। मतलब शायकीन क्रिकेट को भी वो पेड कैंपेन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब बाबर के हक में लोग आती है, ब्रिगेड आती है, तो वो साबिक क्रिकेटर जो है वो उनके पास एक हल है, वो कह देते हैं टीवी में आके या किसी टॉक शो में आके, स्पोर्ट्स शो में आके वो कहते हैं जी ये पेड कैंपेनर्स हैं, बाबर ने पेड कैंपेनर्स रखे हैं। अच्छा कादिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं, लेकिन अजलान भी हमारे साथ है। अजलान, अगर हम बात करें जिस तरह से कादिर ने बात की है कि एक टसल चल रही है, एक टग ऑफ वॉर हमें जब नजर आता है पाकिस्तान या किसी भी दूसरे ओपोनेंट के दरमियान, तो वाई पाकिस्तान ऑलवेज कम्स ऑन डिफेंसिव मोड। मतलब हम हमेशा से हार मान जाते हैं। अगर हम 6 विकेट्स ले लिए हमने 26 के स्कोर पर, तो उसके बाद हमने सारे हाथ अपने हथियार डाल दिए, हमने कहा जी अब तो हम बस कर गए हैं, सब कुछ हो गया, और उसके बाद फिर हमने मैच उनके हाथ में दे दिया। हमने 1000 बार, कई मुतअद्दिद बार हमने इस तरह की गलतियां की और हम सीख नहीं पाए हैं उससे कुछ भी। देखिए, 2 चीजें हैं। अभी कादिर बात कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलते थे तो मोहम्मद यूसुफ से पहले अगर आउट भी हो जाए तो हमें पता था मोहम्मद यूसुफ जो खड़े रहेंगे। हमारे साथ मसला इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए ओवर द ईयर्स ये भी हुआ है कि हम बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग पे मैच हार रहे हैं, हमसे उनके 20 आउट नहीं होते। जबकि इससे पहले हमने जब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में तंग किया है, हमारी बैटिंग तो जैसी भी रही है ओवर द ईयर, सबको पता है कि हम कभी भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट नहीं रहे। इंडिविजुअल्स हमारे पास अच्छे आते रहे, लाइक जावेद भाई आ गए या इंजमाम भाई आ गए, इस किस्म की कैरेक्टर्स हमारे पास आते रहे कि जो इंडिविजुअली एक बैटिंग ब्रिलियंस लेके आते थे। एज ए यूनिट हम कोई बहुत अच्छा बैटिंग यूनिट नहीं रहे, हम बॉलिंग के ऊपर मैच जीता करते थे। हमारी 2016 वाली 16-17 वाली टूर देख लें, 2019 वाली टूर देख लें, अब वाली टूर देख लें, हमसे उनके 20 आउट नहीं होते, हमसे एक वार्नर नहीं पकड़ा जाता, पीछे क्या रह जाता है। दूसरी बात रही बांग्लादेश के 6 आउट करने के बाद हम फिनिशिंग पंच नहीं मार सके, और ये चीज हमें ओवर द ईयर्स नजर आ रही है हमारी टीम के अंदर कि फिर वो बात आ जाएगी कि हम पास को ग्लोरीफाई करते हैं। जब वसीम वकार बॉलिंग किया करते थे, एक उनके अगेंस्ट भी डबल सेंचुरी होती थी, उनके अगेंस्ट भी ट्रिपल सेंचुरी हो जाया करती थी, लेकिन द मोमेंट टेल एक्सपोज होती थी वो हाथ झाड़ के उठते थे। अजलान, अगर टेल एक्सपोज होने के बाद, अजलान सॉरी टू कट यू, मेरे 1 मिनट आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर हम लोगों को ये चीजें नजर आती हैं भाई बाहर से बैठ के, तो उनको क्यों नहीं नजर आती जो लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, एयर टिकट्स लेते हैं बिजनेस क्लास की, और फिर उधर अकोमोडेशन भी 5 स्टार लेते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ घूमते हैं, फिर सीरीज खत्म करके वापस अपने वतन जाते हैं, वो तब भी एयर टिकट लेते हैं, तमाम पर्क्स लेते हैं। उनको ये चीजें क्यों नहीं नजर आती? उनको ये पिच रीड करनी, उनको ये टेल एंडर आउट करने क्यों नहीं नजर आते? क्यों नहीं समझाते वो पाकिस्तान टीम को? देखिए, मुझे तो कभी कभी लगता है कि सिर्फ पिच रीड करने के लिए इनको मिसबाह को साथ रख लेना चाहिए, बिकॉज 3 ही लोग हैं जिनकी पिच रीडिंग पाकिस्तान में इमैक्यूलेट है। एक मिसबाह है, एक वाजिद खान है, और एक अब्दुल रहमान है जो डोमेस्टिक में कोचिंग किया करते हैं। उसके अलावा पिच रीडिंग हमारी बहुत इफी सी ही है, और वो वाला मसला हमारे पास है। और पिच रीड बुरी करने के बाद फिर हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा बयान देते हैं, जो कि आई थिंक वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर मैं कभी टी शर्ट बनाऊं तो मैं उस पर लिखूंगा कि मैंने पिच पूरी रीड नहीं की, पिच ने उस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये अच्छी खासी मजेदार लाइन है, हाँ, ये अच्छी खासी मजेदार लाइन टी शर्ट पे लिखी जा सकती है कि आई डिडंट बैड, इट डिडंट बिहेव द वे आई वांटेड इट टू बी। सो वो वाला मसला है। बाकी अजहर से मुतालिक तो है ना कि हिस्टोरिकली भी उनकी पिच रीडिंग के मसले रहे हैं। लाइक 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं 4 की चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हार गया था, उस वक्त अजहर महमूद टीम का हिस्सा थे और उन्हीं ग्राउंड में खेला करते थे काउंटी क्रिकेट। उन्होंने इंजमाम को कहा था कि इनको अगर हम 150 तक में आउट कर लेंगे तो दूसरी टीम से 150 नहीं होगा, और वो वही मैच है जिसमें शुएब अख्तर ने बॉल मारा था लारा के, वेस्ट इंडीज बड़े आराम से वो चेज कर गया था। मुझे तो कभी कभी लगता है वो आयरलैंड वाले मैच में पिच रीडिंग इन्होंने ही की थी, जिसमें तो इसका मतलब है अजहर महमूद जो पिच के मुतालिक उनमें अजहर महमूद मौजूद रहे। अजलान, अजहर महमूद जो पिच की रिपोर्ट दें उसको ऑपोजिट समझें, कप्तान को अब ये मशवरा है। अच्छा अजलान, ये आपका होमवर्क था अजहर महमूद की खराब पिच रीडिंग के बारे में, या ये आपका मतलब आपको याद है कि कहाँ कहाँ हम मैच हारे और उसकी पिच रीडिंग को जो है वो ब्लेम करते हुए अजहर महमूद साहब पीछे होते थे?
देखें जो 2004 वाला वो तो रिपोर्टेड बात है। अभी और भी निकलेंगे 2007 वाला मेरा हंच मैचेस 2007 वाला मेरा हंच है कि हो सकता है उसमें भी वही हो। बट ओवर द इयर्स आप रिसेंट हमारी हिस्ट्री में देखें कि जहां जहां हमारी पिच रीडिंग गलत हुई है वहां पे अजहर भाई मौजूद थे। एग्जैक्टली वही ब्रिलियंट बॉलिंग कोच, बट ये एक शॉर्टकमिंग नजर आ रही है। अजलान, इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट। मतलब जब हमसे परफॉर्म नहीं होता है तो हम दूसरी चीजों पर डाल देते हैं। कभी प्रेशर का इशू है तो कभी भाई पिच खराब है, कभी दिल पाकिस्तान कभी ही लगा दिल पाकिस्तान, और कभी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वेल, देने थैंक यू को सो तो मच प्यार है। अजलान फॉर ज्वाइनिंग अस।